बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। इसको सॉल्व करने लगे हैं। पहले इसके कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें एंड शो दैट, उसमें अपने प्रूव करना है। ये पार्ट्स हैं ए, फिर बी, फिर सी, डी और ई। इसके 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं उसको z से शो करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है z कंजुगेट के साथ। ठीक है, और ये साबित करना है कि वो रियल है कि नहीं। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स एक नंबर ले लेते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं आप। ठीक है, आपके सामने मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी ए पार्ट है। इसमें देखें तो ये z लेट करते हैं, लेट सपोज कर रहे हैं, लेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स लेट कॉम्प्लेक्स नंबर बी क्या है, z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी या बी आयोटा कर लें। ठीक है, तो जो ए कामा बी आर, ये जो इसको भी कह सकते हैं रियल नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये तो कॉम्प्लेक्स के साथ आ गया तो इसलिए इमेजिनरी कहेंगे, लेकिन ए और बी जो है ये रियल नंबर्स हैं हमारे पास। तो वो ए कोई 5 ले लो, बी कुछ भी ले सकते हो। जब आयोटा के साथ आ जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि इमेजिनरी हो जाएगा। लेकिन हमने जो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके ऊपर हम ये z आ गया और z का कंजुगेट क्या होता है जी कि ये इसका रियल पार्ट सेम रहेगा और ये चेंज हो जाता है, इसकी अलामत चेंज हो जाती है इमेजिनरी पार्ट की, तो वो बी आयोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये z बार हो गया। अब उसने पूछा क्या था कि z डॉट z का कंजुगेट आप उसे मल्टीप्लाई करें। तो हम पहले z पहले हैं तो z वाली चीज लिख लेते हैं। z का इक्विवेलेंट जो नंबर था कॉम्प्लेक्स नंबर वो लिखा, फिर इसका कंजुगेट लिख दिया हमने। ये देखो ना, डॉट था दरमियान में, डॉट आ गया। पहले z था, z की जगह ये आ गया, डॉट की जगह डॉट आ गया और कंजुगेट ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या आ जाएगा, सिंपल फार्मूला मेरे पास है, क्या था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये क्या आ जाएगा, ए स्क्र, ए का स्क्र आ जाएगा माइनस बी की जगह बी आयोटा है तो बी आयोटा का स्क्र हो जाएगा। आ जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र आयोटा स्क्र और ए स्क्र माइनस बी स्क्र, आयोटा स्क्र की वैल्यू डाली -1, तो क्या आ जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये जो नंबर है इसमें कोई आयोटा नहीं है। जब आयोटा नहीं है तो इस सिंपल आपके पास क्या है, रियल नंबर है। ये हमने प्रूव करना था कि z कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज यू गेट द रियल नंबर्स। ठीक है, सेकंड पार्ट जो बी पार्ट है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखो तो ये है बी पार्ट। बी पार्ट इसका देखते हैं वो क्या है कि z का स्क्वायर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका क्या कर लो, स्क्वायर करो, फिर प्लस करो जो z बार है उसका स्क्वायर करो, तो आपके पास रियल ही आता है। चेक लेट उसी तरह कहेंगे कि z कॉम्प्लेक्स नंबर, z क्या है, a प्लस आयोटा या b आयोटा कर लें, ये नंबर है और इसी का कंजुगेट क्या आ गया, ये z बार आ गया, a माइनस b आयोटा आ गया। अब पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं कि z का क्या करते हैं, ये जो इसको फर्स्ट इक्वेशन कह रहे हैं इसको सेकंड कहते हैं।
जी का हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट वाली का स्केयर करेंगे तो a प्लस बी आयोटा का क्या कर लेते हैं, स्केयर कर लेते हैं। इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, a का स्केयर आ जाएगा प्लस 2 इंटू ए, फिर b होता था b आयोटा हो जाएगा, ये b आयोटा है ना, प्लस बी स्केयर आयोटा स्केयर कर लेंगे, या दोनों का स्केयर कर लो बेशक, ठीक है। क्योंकि दोनों पे स्केयर का मतलब है दोनों पे आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस 2ab आयोटा प्लस बी स्केयर आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 डाल दी है मैंने। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्केयर, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब जी बार क्या था मेरे पास, ए माइनस बी आयोटा था, तो हम इसका क्या कर लेते हैं, स्केयर कर लेते हैं। इसका स्केयर करेंगे तो ए माइनस बी आयोटा का क्या आ जाएगा, स्केयर हो जाएगा, ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस 2 इंटू ए बी आयोटा, ये फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्केयर का, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस बी स्केयर आयोटा स्केयर, ठीक है। इसको खोलेंगे तो ए स्केयर माइनस 2ab और आयोटा आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस बी स्केयर और यहाँ पे -1 आ जाएगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 डाल दी है। अब इसको देखते हैं क्या आता है इसका, ए स्केयर माइनस 2b आयोटा और ये माइनस बी स्केयर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 4, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर ये 3 है और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 4 आ गई। ये क्या है आपके पास, z बार का स्केयर आ जाएगा। तो हम ऐड करते हैं, जो गिवन क्वेश्चन था कि इन दोनों को ऐड करना है आपने, z का स्केयर माइनस z बार का स्केयर ऐड करें, z के, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 नंबर इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ऐड करें जी। z स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्केयर, उसके बाद प्लस है, प्लस लिखेंगे, फिर z बार का स्केयर, ये जो ऊपर है फोर्थ वाली इक्वेशन वो लिखेंगे, ए स्केयर माइनस 2b आयोटा माइनस बी स्केयर, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ए स्केयर और ए स्केयर कितना हो गया, 2a स्केयर, और ये बी स्केयर और बी स्केयर कितना हो गया, 2b स्केयर। ये दोनों क्या है, रियल नंबर। ये हमने प्रूव करना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केयर करें और उसमें ऐड करें उसी के कंजुगेट का स्केयर, तो हमेशा रियल नंबर ही आएगा। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर इसका 8 का हम सी पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये सी पार्ट देखते हैं, ये क्या आ जाएगा, इसमें क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट करें कम उसी के कंजुगेट को, और फिर उसका क्या करो, स्केयर ले लो, तो क्या आ जाएगा, रियल नंबर ही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या था, लेट z क्या है आपके पास, a प्लस बी आयोटा था, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा, a बी आयोटा आ गया। दोनों को करते हैं सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, z माइनस z का कंजुगेट, a माइनस a
माइनस बी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा माइनस ए प्लस बी आयोटा। ये आपके पास मैं काट रहा था, कटेंगे नहीं, ए और ए कट गए, आपके पास आंसर आ जाएगा ये प्लस बी आयोटा और बी आयोटा कितने हो गए, 2b आयोटा। कितने हो गए, 2b आयोटा। ये z माइनस जेड बार है। जो क्वेश्चन था वो हमारा ये था, इनका स्केयर करें, फिर क्या करें, इसका क्या करें, इस पार्ट को करें स्केयर। तो 2b आयोटा का क्या हमने कर दिया, स्केयर किया। ये क्या आ जाएगा, 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4, b का स्केयर b स्केयर, आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है जी, -1, ये -4b स्केयर आ गया, जो कि क्या है, इज अ रियल नंबर। क्या ये, हमने ये प्रूफ करना था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें से सेपरेट करें उसका कंजुगेट और उसका करें स्केयर, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट देखते हैं इसका। डी पार्ट है आपका कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालें, और ये जो मॉडुलस होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वो एक रियल नंबर होता है, और उसके कंजुगेट का भी मॉडुलस निकालें तो वो भी रियल नंबर होता है। तो हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो लेट उसी तरह करेंगे कि जो z है वो आपका a प्लस आयोटा b है, या b आयोटा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले सकते हैं, 3 + 5 आयोटा भी ले सकते हैं, कुछ भी c प्लस d आयोटा कुछ करें, ठीक है, उसमें आयोटा होना चाहिए। तो इसका कंजुगेट किसके बराबर होता है, कंजुगेट नहीं बल्कि इसका मॉडुलस, मॉडुलस बराबर होता है जी, a का क्या आता है स्केयर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्केयर। मतलब आप कह सकते हैं, यूं यूं लिख सकता हूँ कि जो रियल पार्ट होता है, रियल वाले का क्या करना होता है स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्केयर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है, इन दोनों को क्या करें स्केयर कर लें। तो आपके पास क्या आ गया, मॉड के अंदर देखो कोई आयोटा तो नहीं है ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ही है, मतलब ए 3 हो सकता है, 5 को 10 हो सकता है, दोनों का स्केयर करेंगे तो रियल नंबर। ये तो ये एंड्स इट इज प्रूव, ये क्या है रियल नंबर ही आ रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा। और दूसरा पार्ट इसका क्या था कि इसके कंजुगेट का, कंजुगेट क्या होता है जी, z का कंजुगेट क्या आ जाएगा a माइनस बी आयोटा आ जाएगा, क्योंकि z हमारे पास क्या था a प्लस बी आयोटा था, तो उसी का कंजुगेट ये आ गया। अब इसका मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस क्या होता है स्क्वायर रूट होता है, नकार अंडर रूट ए का रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी क्या है माइनस बी का करो स्क्वायर। ठीक है, आपके पास नंबर क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी रियल है, ये भी हमने प्रूव किया इट इज अ रियल नंबर। ठीक है, z कंजुगेट का मॉडुलस हमने निकाला तो ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका लास्ट पार्ट है ई। इसमें हमने प्रूफ क्या करना है कि वो जो रिजल्ट आएगा आंसर आएगा वो इमेजिनरी होगा, कि जो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसका स्क्वायर करो और उसी का जो कंजुगेट है उसका स्क्वायर करो, दोनों स्क्वायर्स को आपस में माइनस करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा इमेजिनरी आएगा। ये हमने प्रूव करना है। लेट करते हैं जी, आपके पास z जो है वो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो है a प्लस बी आयोटा है। ठीक है, इसी का करते हैं यहाँ, और इसका कंजुगेट यहाँ भी कर लेते हैं कि इसका कंजुगेट क्या होगा, कि आगे यूज करते रहेंगे ना, कंजुगेट ऊपर यूं बार आपने लगानी होती है, और ये आ गया a माइनस बी आयोटा।
अब हमने काम करना है इसका, इस z का भी क्या करते हैं, स्केयर करते हैं, और इसका भी स्केयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, बाउंड्री लगा ली। ठीक है, z का स्केयर यहाँ पे करते हैं, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है z का करते हैं स्केयर, तो यहाँ इस पे भी क्या आ जाएगा, a प्लस बी। ओपन करें, a का स्केयर प्लस 2 इंटू ए, और ये बी आयोटा और प्लस बी स्केयर आयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये z कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, इसका स्केयर चल रहा है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं ए स्केयर प्लस 2ab आयोटा, और ये माइनस बी स्केयर हो जाएगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, वो डालिए तो ये हो गया। ठीक है, अब इस वाले का करते हैं स्केयर, कंजुगेट वाले का, ए माइनस बी आयोटा का क्या आ जाएगा स्केयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का स्केयर माइनस 2 इंटू ए बी आयोटा प्लस बी आयोटा का क्या करते हैं, स्केयर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्केयर माइनस 2b आयोटा, बी का स्केयर बी स्केयर हो जाएगा, और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1 और ये प्लस माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आयोटा स्केयर की वैल्यू मैंने डायरेक्ट डाल दी है, वो किसके बराबर होती है, -1। इस -1 की वजह से ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, z कंजुगेट का स्केयर ये आ गया। क्वेश्चन ये था आपका कि इन दोनों को ऐड करो, इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करो, इस वाले पार्ट को इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इमेजिनरी नंबर आना चाहिए। क्या था क्वेश्चन, अकॉर्डिंग z ये कंजुगेट का स्केयर करें और माइनस करना है। स्केयर तो हमने कर लिया, माइनस कर रहे हैं, ए स्केयर प्लस 2b आयोटा माइनस बी स्केयर, माइनस लगाते हैं तो ब्रैकेट, ये जो पहला नंबर था z स्क्वायर, उसकी ये वैल्यू लिखी है, फिर माइनस था, हमने माइनस लगाया, जब माइनस होता है तो आपने ब्रैकेट लगानी होती है। फिर क्या आ गया, z कंजुगेट स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये वाली यहाँ पे डालेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2b आयोटा और माइनस बी स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कि माइनस से अलामत चेंज हो जाती है, इसलिए ब्रैकेट हमने लगाई थी ना, ए स्क्वायर ये प्लस ए स्क्वायर था, अब क्या जाएगा माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, अंदर अलामतें चेंज हो जाती हैं ना, बाहर अगर माइनस हो तो ये माइनस इंटू माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिकली यहाँ पे -1 है एक तरह का जो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बी था, क्या आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर कट गई, ये माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कट गई, ये प्लस 2ab आयोटा प्लस 2ab आयोटा कितने हो गए, 4ab आयोटा हो गए, जो कि क्या है, इमेजिनरी नंबर। हमने ये प्रूफ करना था कि z का स्केयर माइनस z कंजुगेट का स्केयर किसके बराबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर आता है, हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, तो रीड करते हैं। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सरसाइज 1.2, और उसका क्वेश्चन है आपका 9, रिप्रेजेंट सम। सम भी करना है एंड डिफरेंस भी करना है, एडिशन भी करनी है, सब्ट्रैक्शन भी करनी है, किसकी, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली। जो कॉम्प्लेक्स नंबर उनको ग्राफिकली क्या करना है, शो करना है उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। पहला पार्ट है आपका क्या, z1 भी दिया हुआ है, ये जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पार्ट 1 पहले करते हैं, फिर पार्ट 2 हम करेंगे। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में गिवन क्या है आपके पास, जो z1 है किसके बराबर है, 5 प्लस
3 आयोटा है, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, ब्रैकेट्स में हम 5 और 3 लिख सकते हैं। ठीक है, जो रियल पार्ट है उसको पहले लिखेंगे, इमेजिनरी को आयोटा के बगैर इस तरह करके लिख देंगे। एंड Z2 क्या है आपका, Z2 है आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा है, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं 2 कामा माइनस 3। ठीक है, दोनों नंबर लिख लिए मैंने। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सम करता हूं। ये जो सम है, सम किसके बराबर होता है जी, दोनों का सम करना है, दोनों कम्प्लेक्स नंबर का। ग्राफिकली करेंगे ले पहले और न्यूमेरिकली कर लें। ठीक है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। Z1 प्लस Z2, दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 आयोटा। Z1 की जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको उसकी वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर प्लस है दरमियान में, ये प्लस लगा दिया। फिर Z2 क्या आपके पास है 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ माइनस होता था ब्रैकेट लगा था। ठीक है, तो प्लस और ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। इसको करें ऐड, तो 5 और 2 रियल रियल पार्ट और रियल ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे 7, और इमेजिनरी हो गए कैंसल। तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तो 0 आयोटा लिखने। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ 7 कामा 0 कर लूंगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, सम आ गया। और डिफरेंस क्या है आपके पास, Z1 माइनस Z2 है। एक है 5 प्लस 3 आयोटा माइनस, जब देखें Z1 की जगह Z1 की वैल्यू लिखी, पे माइनस है, माइनस आ गया। फिर Z2 जो है इसकी वैल्यू क्या है, वो माइनस, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है। ये 2 माइनस क्या है 3 आयोटा है। और इसको यहाँ पे भी लिखा, आगे नीचे कर लेता हूँ ताकि और आसानी हो जाए हमारे लिए। 3 आयोटा माइनस 2, और ये प्लस 3 है, डालमा चेंज हो जाती है माइनस की वजह से। 3 आयोटा, 5 में से 2 निकले, कितने आगे 3, और ये आ जाएगा 6 आयोटा। ये रियल और रियल सब्ट्रैक्ट होंगे और इमेजिनरी इमेजिनरी ऐड हो जाएगी, दोनों के साथ प्लस था। इसको मैं लिख सकता हूँ, डिफरेंस क्या आ गया आपके पास 3 कामा 6। एक ये पार्ट आ गया, एक ये पार्ट आ गया। ठीक है, सम भी आ गया, डिफरेंस भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, आप इसको ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए मुझे एक्सिस बनाने पड़ेंगे, फिर इनको प्लॉट करते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों के लिए मैंने ये दो आपने इस तरह प्लॉट कर लेना है। ये आपका रियल, ये रियल वाला पार्ट इधर आएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींची है इधर। ये दो इसलिए बनाए हैं कि ये एक सम का है और ये आपका पार्ट होगा डिफरेंस वाला पार्ट। ये दो, ये पहला वाला सम को शो करेगा, ये डिफरेंस को शो करेगा। तो इसमें आपने इस तरह हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक बना लेनी है और उसी के ऊपर ना वर्टिकली और इस तरह नंबरिंग आपने कर लेनी है। ठीक है, जो पॉजिटिव रियल पार्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव रियल पार्ट को इधर लेफ्ट साइड पे 0 के इधर आएंगे। और इस तरह इमेजिनरी का अगर पॉजिटिव पार्ट है तो ऊपर जाएगा, और इमेजिनरी का अगर नेगेटिव पार्ट है तो उसको नीचे, 0 से नीचे नीचे। तो अभी हम देखते हैं कि सम वाले पार्ट को देखते हैं। तो सम वाले पार्ट में हमारे पास क्या था, Z1 क्या था आपके पास 5 और 3 था। ये देखें, ये वाला पार्ट 5 और 3 आपको विजिबल होगा। तो
ये 5 रियल है, तो हमने यहाँ से 0 1 2 3 4 5 इतना ओरिजेंटली चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए 5 तक आ गए। उसके बाद कितना है 3 3, वो भी पॉजिटिव है, तो हमने यहाँ से ऊपर जाना है 1 2 3, ये पार्ट यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, ये ओरिजिन से लाइन खींचनी है कहाँ, यहाँ तक। ठीक है, और ये है आपका बेसिकली Z1। ठीक है, ये आपका Z1 हो गया। और आपका जो Z2 है वो क्या है 2 माइनस 3। इसके ऊपर यहाँ से यहाँ 2 पे आओ, यहाँ से 0 1 2 यहाँ तक 2 पे आओ, फिर आओ -3। -3 का मतलब है नीचे यहाँ पे 1 -1 -2 -3, यहाँ पे रुकेंगे ये। और फिर मैंने क्या करना है, इसको ओरिजिन के साथ मिला लेना है, इस ओरिजिन। ठीक है, ये आपका ना एरो इसकी बना लेनी है आपने। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, Z2 हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफिकली आपको Z1 को भी शो कर दिया, Z2 को भी शो कर दिया। अब इनका जो सम है वो क्या था 7 और 0, क्या था, ये पार्ट है 7। 7 का मतलब ओरिजेंटली आपने यहाँ से यहाँ तक आना है, 7 तक 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आ गए। और 7 के बाद इमेजिनरी पार्ट आपका 0 है, तो हमने ऊपर कहीं जाने की जरूरत, इधर इधर ही रुक जाएंगे, क्योंकि इमेजिनरी 0 है ना। तो आपकी जो लाइन होगी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं एरो बना लेता हूँ। ये आपका 7 है, तो ये आपका बेसिकली Z1 प्लस Z2 का ये वाला एरो है। ठीक है, समझ आइए कि नहीं, ये वाली जो लाइन है ग्रीन वाली। ठीक है, उसका पॉइंट क्या है 7, 0। ये ग्राफिकली आपने सम को शो कर दिया है, ये आपका सम है। क्या है Z1 प्लस 2, वो सम है, और ग्राफिकली आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, अब ये काम हमने उसको उसका डिफरेंस भी ग्राफिकली शो करना है, तो पहले Z1 और Z2 को बना लेते हैं। ठीक है, तो Z1 आपका क्या था बेटा जी, 5 और 3। तो आपने 0 1 2 3 4 यहाँ पे 5 है, और इससे ऊपर कितना जाना है आपने 3 जाना है, 1 2 3। यहाँ पे आपका क्या आ गया Z1 आ गया। और आपने हॉरिजॉन्टली के यहाँ से ओरिजिन से क्या करना है, लाइन खींचनी है यहाँ। ठीक है, और इसको ये आपने एरो बना लेना है। ठीक है, ये आपका Z1 आ गया। ओके, और Z2 क्या था आपका 2 - 3। तो आपने 2 के ऊपर चले गए, और उस -3 यहाँ पे आ गए 1 2 3। ये -3 है ना, -3 के और 2 के, इसके सामने ये 2, पहले 2 पे जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और फिर इसको एरो बना लो। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा Z2 हो जाएगा। ये Z1 था, ये क्या है Z2 है। Z2 बाहर नहीं अपने करना, और यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक एक की हुई है,
Z2 बार नहीं करना जी, Z है, ठीक है। Z बार में है ही नहीं कोई। Z1 और Z2 आपने ग्राफिकली शो कर दिए, ये उनका सम शो हो गया। और अब उनका डिफरेंस यहाँ शो करना है, तो यहाँ पे देखें डिफरेंस में क्या आता है, Z1 होता है और माइनस Z2 होता है। Z2 तो बना लिए, माइनस Z2 क्या होता है, माइनस Z2 है -2 और 3। -2 का मतलब है, देखें Z1 जो Z2 था आपका वो 2 - 3 था, लेकिन जो Z2 है आपका वो क्या है, -2 + 3 है आयोटा, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये -Z2 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि खाली Z2 क्या था आपका 2 - 3 आयोटा था, ठीक है ना। -Z2 ये, अब -Z2 को शो करना है मैंने, तो -Z2 क्या है, -2 और 3 है। यहाँ पे आ गया -2 और यहाँ से ऊपर आऊंगा, यहाँ पे इसी के ऑपोजिट होगा। Z2 इधर है तो -Z2 ऊपर, इधर ऊपर वाली इसकी डायरेक्शन होगी। यहाँ से क्या करूँगा, ये आपने स्केयर रखे, आपने क्या करना है, इसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपने क्या करना है, जी आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है बेसिकली, -Z2 है, क्या है ये, Z2 देखें इधर इधर था ना, ओरिजिन से इधर इधर डायरेक्शन थी, और -Z2 है इधर मुड़ा हुआ। अब आपने क्या करना है, Z1 - Z2, इनका आंसर क्या आ रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आ रहा है 3 और 6। तो आपने ओरिजिन से कहाँ पे आना है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन, इस ओरिजिन से यहाँ पे, यहाँ से इधर कितना आना है, 3 आना है, ये देखो 3 है ना, और फिर ऊपर जाना है कितना, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ओरिजिन से आपने क्या करना है, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा, एरो बनाओ, ठीक है। ये आपका क्या है, Z1 - Z2 को ग्राफिकली मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, क्या है, आप समझ आइए कि नहीं। ये आपका क्या आ गया, डिफरेंस, और ये आपका क्या आ गया, सम आया था, ठीक है। तो इसमें आखिर पे अब इनको भी कंबाइन कर सकते हैं कि ये Z1 था, Z2 ये है, और इन दोनों का सम ये है, तो बेसिकली यहाँ से इसको और इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है, पर एरो बना लें, और एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये एरो बना दिए मैंने, ठीक है। ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, ये Z1 + Z2 ये आ गया, ठीक है। ओके, अब डिफरेंस में देखो, तो ये Z1 - Z2 है, ओके, और ये Z1 था, ये Z2 है, और ये अपने -Z2 है, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका पार्ट 2 हमने अभी सॉल्व करना है। तो गिवन क्या है आपके पास, लिख लेते हैं। गिवन है आपके पास Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है -3 + 2 आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूँ -3 और 2 करके मैंने लिख लिया, एंड Z2 मेरे पास जो नंबर है वो है 4
प्लस 3 आयोटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 और 3 करके लिख दिया मेरे पास। ठीक है, इनको हम प्लॉट करेंगे तो ये Z1 -3 2 है और Z2 क्या आपके पास ये हो गया। हम करते हैं इसका सम क्या है आपके पास Z1 प्लस Z2 को सम किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले Z1 लिखते हैं -3 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा, ऐड ऑन करें तो कितना आ जाएगा 4, रियल में से रियल कोरिस्पोंडेंस होगी, 4 में से 3 गया था 1 प्लस 5 आयोटा। इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा इसको 1 और यहाँ पे लिखूंगा 5। ठीक है, अब करते हैं इसका डिफरेंस। डिफरेंस आपका आ जाएगा Z1 माइनस Z2। Z1 पहले लिखते हैं, वो क्या है -3 प्लस 2 आयोटा माइनस Z2 के आपके पास 4 प्लस 3 आयोटा। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा -3 प्लस 2 आयोटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे -4 -3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब -4 और -3 कितने हो जाएंगे आपके पास -7 और -3 में से 2 निकले -1 आयोटा है। ठीक है, आप इसको यूं भी करके लिख सकते हो -7 और -1। ठीक है, तो पहले इसको भी प्लॉट करेंगे, इसको भी प्लॉट करेंगे और इसको भी, सम को भी, डिफरेंस को भी और इसको भी। ये आपके Z1 Z2 सम और डिफरेंस। ठीक है, तो -4 और -3 -7 हो गए और -3 से 2 निकला -1। अब इसको हम प्लॉट करते हैं नीचे, दो ग्राफ आपके पास बने हुए हैं तो इनके अंदर हम प्लॉटिंग करेंगे इनकी। तो जो लेफ्ट साइड वाला है उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसका कर लूँगा, ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पे हो जाएगा, ये सम को शो करेगा और ये वाला ग्राफ डिफरेंस को शो करेगा ग्राफिकली। ठीक है, तो पहले Z1 और Z2 को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो Z1 हमारे पास क्या -3 और 2 है, क्या -3 और -3 है, तो आपने यहाँ से इधर जाना है, ये -1 -2 -3 यहाँ पे आ गए। ओके, और इसके बाद ऊपर जाना है 2 के ऊपर, ये 2 यहाँ पे हम नुक्ता लगाएंगे, ये आपका क्या है Z1 है और इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ आपने स्क्वायर रख के क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे आपने एरो बना लेना है इसका। ठीक है, ये एरो बन गया, ये Z1 शो हो रहा है। Z2 के आपका 4 और 3 क्या है, ये है 0 1 2 3 और 4। पहले 4 पे आए और 4 के ऊपर कितना जाएंगे आप 1 2 3, ये आपका क्या है Z2 है, डॉट लगाया, ये आपका Z2 है और ये क्या है आपके पास 4 और 3 है और इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एरो भी बना लेता हूँ।
ठीक है, ये एरो बना दिया, ये Z2 हो गया। अब सम क्या है मेरे पास, 1 और 5, क्या है वो, यहां से यहां 1 आया और ऊपर जाऊंगा 5। ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, Z1 प्लस Z2 उसका पॉइंट है, दोनों का ए, और आपने ज्वाइन कर लिया है। इसको किसी और कलर में प्लॉट कर लेता हूँ मैं, ब्लैक में ही कहते हैं, या रेड कलर में कर देता हूँ इसको। ये सम को शो कर रहा हूँ मैं, ये सम है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, ये एरो मैंने बना दिया है। तो ये सम है Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो इनको भी ज्वाइनिंग आप कर सकते हैं कि बेसिकली Z1 और Z2 दोनों को ज्वाइन किया तो ये Z1 प्लस Z2 आ गया। ठीक है, और इसको भी और इसको मैंने ज्वाइन किया, ये Z1 और Z2 को ज्वाइन किया तो मेरे पास ये रिजल्टेंट बना सम। ठीक है, इनके भी मैं हेड बना लेता हूँ, एरो के हेड बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये एरो के हेड में बना ली, ये मेरे पास सम आ गया। नाउ ये तो सम का काम हमने कर लिया है, अब हम किस पे पार्ट पे चलते हैं, डिफरेंस वाला पार्ट करने लगे हैं। उसी तरह पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 को प्लॉट कर लेते हैं। Z1 आपका क्या, -3 और 2 है। ओके, -3 का मतलब है इधर आएंगे माइनस वाली साइड पे, पर ओरिजेंटली लाइन पे -3 आ गया, -3 से फिर कहाँ पे चले गए, 2 पे चले गए। नुक्ता लगा लिया मैंने, ये मेरे पास क्या है, Z1 है। ठीक है, और Z2 क्या है आपका, 4 और 3 है, तो 4 आपने इधर चलना है, ये 4 हो गया और ऊपर आ गया 3, ये 1 2 Z2 हो गया, और इनको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और इनके हेड बना लेते हैं। ठीक है, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गए। अब Z2 का हमने क्या किया, -Z2 कर दिए, Z1 -Z2। हमें -Z, जब डिफरेंस करेंगे तो आपने -Z2 भी निकालना। -Z2 के किसके बराबर था, वो था -4 -3। देखिए Z2 जो था, यहाँ पर लिख लेता हूँ, Z2 था आपका 4 और 3 था, और माइनस करेंगे -4 -3 आयोटा, इसको लिखेंगे -4 -3। ठीक है, तो -4 का मतलब क्या हुआ, इधर -4 आएंगे, यहाँ से यहाँ पे अगर देखें तो -4 तो यहाँ पे कहीं बन रहा है, ये वाला। ठीक है, ये -4 और -3, तो ये -4 यहाँ पे है, और -3 करते करते यहाँ पे, ये -Z2 है क्या, ये Z2 ये है इधर मुड़ा हुआ, और -Z2 देखें, इस एरो का हेड चेंज होकर इधर आ गया। अब ये मैं यहाँ पे देखूँ, ये आ गया। ठीक है, ये -Z2 हो गया। जब डिफरेंस करेंगे तो Z1 ये आ गया, -Z2 ये हो गया। अब Z1 -Z2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ये -7 और -1, क्या है ये,
-7 और -1। -7 का मतलब ये हुआ, देखें अगर ये दूसरी लाइन की तरफ हमें जाना पड़ेगा, -4 ये हो गया। आगे चलते हैं तो एक मिनट में इसको रेज कर लेता हूँ, सॉरी लाइन, ठीक है। और इसको भी कर, ठीक है। यहाँ से देखें, इसको मैं सेटिंग करता हूँ इसकी, ये आ जाएगा। इसको और लंबा कर लेते हैं, ठीक है। और -4 है, -5, -6, ये -7 हो गया, ठीक है। -7 हो गया और -1 था, क्या था? -1 यहाँ नीचे आ जाएगा, ये वाला। इसको मैं ओरिजिन के साथ जोड़ूंगा, ये Z1 माइनस Z2 है, ठीक है। समझ आई है कि नहीं? आपने पहले Z1 बनाया, Z2 बनाया, Z2 का -Z2 करेंगे, इधर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। और Z1 माइनस Z2, बेसिकली आपका पास पॉइंट क्या था? -7 और -1। तो आपने यहाँ पे इसको ग्राफिकली प्लॉट कर दिया डिफरेंस वाले को, ठीक है। इस तरह आपने प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी हुई यानी कोई इशू हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।